जय हिंद दोस्तों, मैं हृदय शर्मा और हम पिछले लेक्चरों से टेस्ट सीरीज की जो एक श्रृंखला देख रहे थे, आज उसमें एक कदम और हम आगे चलते हैं और मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित एक टेस्ट देखते हैं जो कि मध्य प्रदेश में आधुनिक मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो हम अधिक समय ना लेते हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो आता है वो है आपके घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से, कि जो मध्य प्रदेश का घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किसने किया था। उसका नेतृत्व किया था गंजन सिंह कोरकू नाम के एक व्यक्ति थे, आदिवासी व्यक्ति गंजन सिंह कोरकू, उन्होंने किया था। गंजन सिंह कोरकू इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अच्छा और क्या हुआ था घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में, ये भी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। अच्छा ये हुआ कब था, ये भी आ रहा होगा आपके मन में। दोस्तों ये जो सत्याग्रह हुआ था घोड़ा डोंगरी का, ये वर्ष 1930 में हुआ था। अच्छा कहाँ हुआ था, घोड़ा डोंगरी का नाम का स्थान कहाँ है, किस स्थान पर पड़ता है। ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बैतूल, बैतूल ज़िले में ये सत्याग्रह हुआ था। अच्छा इस सत्याग्रह में हुआ क्या था, तो जो वहाँ के आदिवासी थे गंजन सिंह कोरकू के अंतर्गत जो काम करते थे आदिवासी, वो लोग और अंग्रेजों में एक संघर्ष हुआ। जो आदिवासी थे उनका अंग्रेजों के साथ एक संघर्ष हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजी पुलिस थी उसने गोलियां चलवा दी। गोलियां, संघर्ष हुआ क्यों था आपके मन में आ रहा होगा। दोस्तों ये वही दौर था जब कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उसी के क्रम में जो आदिवासी थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में अंग्रेजी नियमों को तोड़ने के लिए गए थे, तो उन पर अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी। इस गोलियों कांड में क्या हुआ, गंजन सिंह कोरकू के एक साथी थे कोमा गोंड, वो शहीद हो गए थे। कोमा गोंड शहीद हो गए थे, ये हुआ था इसमें। और जो गंजन सिंह कोरकू थे वो वहाँ से भाग गए थे, वो वहाँ से भाग गए थे। ये हुआ था इस पूरे सत्याग्रह में कि वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में बैतूल जिला भी पीछे ना रहा और उसके घोड़ा डोंगरी नामक स्थान पर गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह में आदिवासियों और पुलिस के, अंग्रेजी पुलिस थी उसके मध्य संघर्ष हुआ और संघर्ष में अंग्रेजी पुलिस ने गोलियां चलवा दी, जिसके परिणाम स्वरूप कोमा गोंड नामक व्यक्ति शहीद हो गया घटना स्थल पर ही और गंजन सिंह कोरकू वहां से भाग गया। तो यहाँ से आपको 3-4 फैक्ट याद रखने हैं कि कब हुआ था, 1930 में हुआ था। शहीद कौन हुआ था, कोमा गोंड हुआ था। और आपको ये देखना होगा कि नेतृत्वकर्ता कौन था, तो गंजन सिंह कोरकू था। जिला कौन था इसका घोड़ा डोंगरी नाम के स्थान का, तो बैतूल था। तो ये हमने एक प्रश्न देख लिया। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, कि जबलपुर के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व है वो किसने किया था। दोस्तों ये वही समय चल रहा है जब देश में क्या हो रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है भारत में। ये पूरा कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो समझने में आसानी होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर देश में चल रहा था, जिसके तहत सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, सविनय के साथ, विनय के साथ जो अंग्रेज आज्ञा दे रहे हैं उन आज्ञाओं को ना मानना, ये सविनय अवज्ञा था। इसका एक आंदोलन चला था, पूरे देश में विशाल रूप धारण कर चुका था। इसमें हुआ ये कि मध्य प्रदेश का तत्कालीन जबलपुर जिला जो था वो भी पीछे ना रहा और उसके एक प्रमुख नेता थे उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के, सेठ गोविंददास, और एक और थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा। उन्होंने क्या किया कि जो नमक सत्याग्रह, देश में नमक कानून तोड़े जा रहे थे, उसी कड़ी में ये आगे आए। ये भी हालांकि घटना कब की है, 1930 की घटना है। ये भी 1930 की घटना है अपनी। ये भी आपको डेटें याद रखनी पड़ेंगी, ये डेटें आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 1930 की घटना थी ये, 1930 में कब की, 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल 1930 की घटना थी जबलपुर के नमक सत्याग्रह की। वहाँ क्या किया, जो सेठ गोविंददास थे वो और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा ने नमक कानून को तोड़ दिया। जो अंग्रेजों के कानून थे उनको मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप इन्हें जेल में डाल दिया गया।
तो यहाँ से हमने दो फैक्ट देख लिए कि कब हुआ था, 1930 में हुआ था। डेट 6 अप्रैल। किसने नेतृत्व किया? सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, इनने इसका नेतृत्व किया। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर कि तीसरा प्रश्न यहाँ से क्या कहता है। अब देखते हैं अपनी श्रृंखला का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये कहता है कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम सूत्रपात कहाँ से हुआ था? तो ये आपको लिखना है विदिशा से हुआ था। विदिशा से हुआ था। अच्छा, यहाँ से आपको प्रश्न जो है स्वरूप परिवर्तित करके भी पूछ सकते हैं। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम सूत्रपात किस रियासत से हुआ था? तो आपको याद होगा जो विदिशा था तत्कालीन समय में ग्वालियर रियासत में आता था। ग्वालियर रियासत में आता था। तो ये आपको लिखना होगा कि सर्वप्रथम सूत्रपात कहाँ से हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का? तो ग्वालियर रियासत के अंतर्गत विदिशा से हुआ था। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था, त्रिपुरी मतलब त्रिपुरी जो जबलपुर है उसका नाम था, ये कंफ्यूज ना हो आप, जबलपुर। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? ये त्रिपुरी अधिवेशन जो था कांग्रेस का वर्ष 1939 में हुआ था। अच्छा, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है अपने आप में? दोस्तों ये मध्य प्रदेश में हुआ था इसलिए इम्पोर्टेंट है, और क्या है। और आपसे यहाँ से ये फैक्ट पूछ सकते हैं कि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष कौन थे, किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो अध्यक्ष अपने आते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, ये जो अधिवेशन है अपने आप में और क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो यहीं से तो गांधी जी थे अपने, गांधी और सुभाष जो थे उनके मतभेद प्रारंभ हुए थे। जो इनकी लड़ाई थी कहीं ना कहीं एक तनातनी वैचारिक मतभेद थे। मतभेद आप उनको वैचारिक मतभेद बोल सकते हैं, ऐसा मतभेद नहीं है, वैचारिक मतभेद वो सामने आए थे। कैसे आए थे? कि गांधी जी का एक प्रत्याशी था पट्टाभी सीतारामैया, और सुभाष चंद्र बोस उनके विरोध में लड़ रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, इसीलिए यहाँ से गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस जो है इन दोनों के मतभेद यहाँ से प्रारंभ हो गए थे। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से जो था वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है अपना जो भरथरी गायन है, जो मध्य प्रदेश में कला से क्वेश्चन आता है अपना कि भरथरी गायन है वो किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये मध्य प्रदेश के मालवा अंचल जो है वहाँ पे प्रचलित है, मध्य प्रदेश के मालवा में। इसमें क्या होता है इसको हम विस्तार से जब मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे तब इसको देखेंगे, किस अवसर पर ये होता है, कैसे होता है, इसको पूरा विस्तारपूर्वक देखेंगे। अगला है कि झंडा सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस की जो कार्य समिति जबलपुर आई उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि इसमें आपसे तत्कालीन समय में जब कांग्रेस की एक समिति जो असहयोग आंदोलन हो रहा था उसकी जांच के लिए भारत आई, तो जो समिति आई थी उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा है। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे अपने कौन? हकीम अजमल खान, ये अध्यक्ष थे। अच्छा, उस टाइम पे हुआ ये था, तत्कालीन परिस्थितियों से कनेक्ट करके चलना, क्या चल रहा था उस टाइम? उस टाइम क्या चला? देश में असहयोग आंदोलन जो था वो जोरों शोरों पे चल रहा था। असहयोग आंदोलन जोरों शोरों पे चल रहा था, ये हुआ। और क्या हो रहा था? अच्छा, समय कब का था? ये वर्ष 1923 का समय था, आपको याद रखना होगा, वर्ष 1923। तो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसके लिए मध्य प्रदेश में कैसा ये आंदोलन हो रहा है उसके लिए राष्ट्रीय स्तर के लोग थे कांग्रेस के, वो उसको देखने के लिए यहाँ आए थे कि किस प्रकार
मध्य प्रदेश में गतिविधियां हो रही हैं। तो उसके लिए एक समिति बना के भेजी राष्ट्रीय नेतृत्व ने। तो समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे। और उसके बाद जो हुआ वो आपको पता ही है कि झंडे को पैरों तले रुंधवा दिया था वहाँ के अंग्रेज अधिकारी ने, और इसके बाद पूरे देश में एक राष्ट्रीय विद्रोह खड़ा हो गया था। वो हम मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आगे वाले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। अभी इसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। कब की बात है? 1923 की बात है। और असहयोग आंदोलन की जांच के लिए ये समिति आई थी। तो यहाँ से आपके 3 फैक्ट बन जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं अपनी श्रृंखला का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, अब देखते हैं। जो एक मध्य प्रदेश में प्रजामंडल पत्रिका जो थी उसका प्रकाशन मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने बहुत सारा सुना हुआ है, कर्मवीर पत्रिका, ये पत्रिका, जबलपुर टाइम्स पत्रिका, ये प्रकाशित हो रही है। तो ये क्यों प्रकाशित होती होंगी? आपने कुछ सोचा था इनके बारे में? आप सोच सकते हैं ये प्रश्न की क्यों प्रकाशित हुई होंगी ये? तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय गतिविधियाँ थीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों प्रकाशित होती थीं। जो राष्ट्रीय गतिविधियाँ थीं, राष्ट्रीय गतिविधियों का संचार जन सामान्य में करने के लिए प्रकाशित होती थी। संचार जन सामान्य में करना कैसे? राष्ट्र प्रेम जगा दो लोगों में, इसलिए इनका प्रकाशन होता था। अच्छा, और क्यों होता होगा? और एक इसलिए होता था कि जो अंग्रेजों की नीतियां हैं, अंग्रेजी नीतियों से जन सामान्य को अवगत कराना। इसलिए ये प्रकाशित होती होंगी। तो एक प्रजामंडल नाम की जो पत्रिका थी मध्य प्रदेश के किस शहर से प्रकाशित हुई थी? तो आपको याद रखना होगा इंदौर से। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये प्रकाशित होती थी। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न क्या है। एक संस्था थी मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तानी सेवा दल। इसका गठन क्यों हुआ था या कब हुआ था? तो वर्ष 1931 में हुआ था। ये आप समझ गए होंगे कब हुआ था, 1931 में। अच्छा, यहाँ आपके मन में फिर एक प्रश्न आ रहा होगा कि जो संस्थाएं थीं इनका गठन क्यों करते थे? कहीं ना कहीं जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं, क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने हेतु, बढ़ावा देने हेतु इन संस्थाओं को बनाते थे, लोगों में राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए। और क्या करते थे ये लोग? ये संस्थाएं थी ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी नीतियों की आलोचना करते थे, अंग्रेजी नीतियों की आलोचना करते थे। तो इसलिए इन संस्थाओं का गठन होता था, यह किया जाता था। तो यहाँ अभी अच्छे समझिए। अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है। अब देखते हैं अपनी श्रृंखला का अगला प्रश्न कि जो चीचली की घटना थी, आपने नाम सुना होगा चीचली की घटना। एक चीचली की घटना मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो बेसिकली मध्य प्रदेश जो नरसिंहपुर जिला है वहाँ से संबंधित है। और नरसिंहपुर के भी कहाँ से? गाडरवाड़ा एक स्थान आता है नरसिंहपुर में, गाडरवाड़ा, वहाँ से ये संबंधित है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये घटना कब हुई थी? तो वही वर्ष 1932 में। कौन सा टाइम चल रहा था ये? वही सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी दौरान की ये घटना थी। कब हुई थी? 1932 में हुई थी, गाडरवाड़ा में हुई थी, नरसिंहपुर जिले से संबंधित है। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया होगा? तो कुछ लोग थे। कौन कौन लोग थे? एक नर्मदा प्रसाद थे अपने, इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें, नर्मदा प्रसाद थे। और कौन थे? एक बाबूलाल थे, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। अच्छा, इसमें हुआ क्या होगा? वही कि जो ये लोग थे ये कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा के लिए
या अंग्रेज़ों का आदेश ना मानने के लिए वहाँ गए होंगे और अंग्रेज़ों ने इन पर लाठीचार्ज या गोली चला दी होंगी। इसमें कौन कौन लोग शहीद हुए थे ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जब पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आता है, चावल आंदोलन है मध्य उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अच्छा एक बात बताइए, चावल आंदोलन हुआ कहाँ था? सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, इनके अंदर से कि चावल आंदोलन हुआ कहाँ था। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रीवा में हुआ था। ठीक है, रीवा में हुआ था। आपके मन में फिर एक प्रश्न आ रहा होगा, कब हुआ था? तो इसकी तारीख है 28 फरवरी और वर्ष 1947 तब हुआ था। क्यों हुआ था ये? कि जो अंग्रेज थे वो कहीं ना कहीं जबरन लेवा कर रहे थे। काहे की? या अधिक राजस्व, ये समझ लो आप सीधा सी कि अधिक राजस्व के विरोध में ये लोग थे। इस पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। जबरन लेवाही के विरुद्ध था ये हो गया। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो एक नेता थे भैरव प्रसाद उर्मलिया और त्रिभुवन तिवारी, ये इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। तो यहाँ से हमने 3 से 4 फैक्ट बन जाते हैं कि चावल आंदोलन कहाँ हुआ था? रीवा में हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 1947 को हुआ था। क्यों हुआ था? कि जो अंग्रेज जबरन लेवाही कर रहे थे राजस्व की अथवा अनाज की, उसके विरोध में ये हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भैरव प्रसाद उर्मलिया और त्रिभुवन तिवारी ने इसका नेतृत्व किया था। अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर। इसमें 11वां प्रश्न अपना यह आता है कि गणगौर नृत्य, जो गणगौर नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कहाँ किया जाता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कहाँ किया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल है, निमाड़ अंचल में ये किया जाता है। निमाड़ अंचल, ठीक है, निमाड़ अंचल में किया जाता है। कब किया जाता है? तो चैत्र माह है, चैत्र माह की गणगौर, जो गणगौर तीज है उस अवसर पर ये किया जाता है। ठीक है, ये देख लिया। अब देखते हैं 12वें प्रश्न, अंतिम प्रश्न को। 12वां प्रश्न है आपका कि जो संजा फूली लोक चित्रकला है, जो संजा फूली लोक चित्रकला है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये निमाड़ से संबंधित है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जो दीवारें हैं उन पर चित्र बनाया जाता है, दीवारों पर चित्र बनाया जाता है। ऐसे चित्र कौन बनाता है? तो जो निमाड़ अंचल की अविवाहित युवतियाँ हैं, अनमैरिड लड़कियाँ, अविवाहित युवतियाँ, वो बनाती इन चित्रों को। ठीक है, तो यहाँ अपने टेस्ट सीरीज की आज की श्रृंखला हम समाप्त करते हैं और अगला टेस्ट जो है वो कल लेके आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।